हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए छोटे से व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है माता रानी के दर्शन से। आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए और जय माता दी कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और माता रानी से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। माता रानी आप सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी करे। तो जी, सुबह सुबह के काम मैंने सारे निपटा लिए हैं और अब मैं नहा धोकर आ गई हूँ माता रानी की पूजा आरती करने के लिए। सुबह जो जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह के जो काम भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और अब 9 दिन के ये शुभ दिन चल रहे हैं तो उसमें माता रानी की पूजा पाठ करने में समय भी लगता है और काफ़ी ज़्यादा सुकून भी मिलता है जब हम तसल्ली पूर्वक आनंद से अपनी माता रानी की पूजा आरती करते हैं और माता रानी के सामने बैठकर बहुत देर तक समय बिताते हैं। तो इसीलिए सुबह सुबह जब काम खत्म हो जाते हैं उसके बाद मैं पूजा आरती करती हूँ और अच्छी तरीके से पूजा पाठ करने के बाद में तब जाती हूँ किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए। इससे पहले मैं चाय वगैरह बनाकर किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं माता रानी की पूजा करती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ, फिर उसके बाद में मैं चाय बनाती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा रोज़ का रूटीन होता है जो नवरात्रे चल रहे हैं। तो सुबह मैंने साफ़ सफाई कर ली है, घर की झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैंने काम ख़त्म कर लिए हैं और किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। सुबह सुबह किचन अच्छी तरीके से साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि माता रानी के लिए कुछ भी भोग बनाए हम सुबह या फिर जोत के लिए अग्यारी करें तो उसके लिए भी हमें गैस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए पूरे किचन को अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करती हूँ और फिर उसके बाद में जो है माता रानी की जोत के लिए मैं अग्यारी करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने माता रानी को है ना तिलक वगैरह लगा दिया है, दीपक जला दिया है, धूप दीप दिखा दी है, अच्छी तरीके से आरती कर ली है और यहाँ पर जो है जोत जला दी है मैंने। माता रानी को भोग लगा दूंगी। तो आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए और आप लोग भी इस तरीके कैसे करते हो पूजा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो रोज़ अपनी जो पूजा आरती है वो इसी तरीके से करती हूँ। यहाँ पर मैं ना छोटी सी उपले की कोर कर लेती हूँ, उससे अग्यारी करके और माता रानी को लौंग और पताशे का भोग लगाती हूँ और साथ में मैं अपने कान्हा जी का भी स्नान श्रृंगार करके उनको यहीं पर विराजमान कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए जो मैंने ज्वारे की खेती बोई थी वो इस तरीके से हरी भरी हो गई है। इनको देखकर बहुत ही ज़्यादा जो है आनंद आता है, खुशी मिलती है। साथ में आप लोग देख लीजिए दीपक में जो है मुझे फूल का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि इस बात से खुशी देता है कि माता रानी हमारी पूजा स्वीकार कर रही है। हमारे अंदर ये भाव आता है कि जो भी हम पूजा आरती माता रानी के लिए करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, उसको शायद माता रानी हमारी स्वीकार कर रही है। बस एक ऐसा भाव ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नियमों का पालन मैं नहीं कर पाती हूँ, ना ही बहुत ही ज़्यादा मुझे ज्ञान है और ना ही मुझे बहुत ही ज़्यादा पूजा विधि पता है। तो जैसे मुझे आता है और जिस भाव से मैं पूजा आरती करती हूँ, भगवान जी का पाठ वगैरह करती हूँ या फिर कान्हा जी की सेवा करती हूँ, तो बस वो एक भाव से करती हूँ। और गलती जो होती है, मुझे लगता है कि अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं पहले से ही भगवान जी से क्षमा मांग लेती हूँ कि अगर पूजा में कोई गलती हो या भोग में या आपकी सेवा में मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और बस यही भाव रखना चाहिए। नियम तो देखिए, नियम जब हम बनाते हैं तो नियम तो अनगिनत होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है और जितना ज्ञान होता है उसके अकॉर्डिंग ही नियम बनते हैं और जिसके पास जितना भाव होता है ना उसी के अकॉर्डिंग ही पूजा पाठ होती है। तो मेरे पास तो इतना ज्ञान भरपूर मात्रा में नहीं है, बस एक भाव होता है जिससे कि मुझे खुशी मिलती है। और जो इस तरीके से दीपक में या माता की जोत में मुझे कुछ नज़र भी आता है, यानी कि फूल का चिन्ह बना हुआ दिखाई देता है और या फिर जोत में मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता तो मुझे उससे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और अपने आप ही मैं भाव से ये सोचती हूँ कि शायद माता रानी मेरी पूजा से खुश हैं और मेरी पूजा स्वीकार कर रही हैं। तो बस यही भाव रखती हूँ मैं और इस तरीके से सादा सिंपल तरीके से मैं माता रानी की है जो जोत आरती पूजा वगैरह सब कुछ करती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए सुबह सुबह के जो काम थे वो ख़त्म हो गए। अब सुबह काम ख़त्म हो जाते हैं तो फिर कुछ काम करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, सारा का पूरा दिन हमारा खाली सा रहता है। और फिर मैंने खाना पीना भी सुबह बना लिया था, सब्जी वगैरह बना ली थी, तो दोपहर में मैंने रोटी बना ली है। और अब ये दूसरे दिन का है तो ये 2 दिन का मिलके जो मेरा व्लॉग बन पाया है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, आज मैं नीचे बिस्तर लगाए थे क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो सुबह का टाइम है, आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। आज मुझे पूजा नहीं करनी है। जो महिलाओं की दिक्कत होती है, जो स्वाभाविक जो हर किसी के साथ होता है, वही प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई है। तो इसलिए मुझे आज पूजा वगैरह नहीं करनी है, बस अपना नहा धोकर और माता रानी का जाप करना है, दूर से ही माता रानी के दर्शन करने हैं। और ये चीज़ें जब हो जाती हैं तो मन तो दुखी होता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्वाभाविक चीज़ है जो कि हर महिलाओं के साथ होती है। और फिर उसमें ये नहीं है कि हम व्रत का नियम ना करें या पालन ना करें या व्रत मतलब छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन में माता रानी का जाप करते रहो, किसी भी भगवान का आपने व्रत किया हो वो अपने मन ही मन आप सिमरते रहो, तो बस आपका पूजा स्वीकार हो जाती है। तो बस इस तरीके से ही आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन था। तो फिर मैं ना 6 बजे के करीब उठी थी। उठते ही मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, धरती माता को प्रणाम किया और बिस्तर उठाने के बाद में और फिर मुँह हाथ धोकर मैं अपना गुनगुना पानी कर रही हूँ। सुबह सुबह गुनगुना पानी तो मैं ज़रूर लेती हूँ, ये मेरी एक हैबिट बन चुकी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अगर मैं गर्म पानी नहीं पीऊँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा सा फ्रेश फील सा नहीं होता है। और ये गर्म पानी है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए मैं गुनगुना पानी ज़रूर पीती हूँ। उसके बाद मैं लग गई हूँ अब घर के कामों में। मंदिर का काम मुझे नहीं करना है, तो अगर कोई नहीं होता तो मैं हस्बैंड से करवा लेती हूँ, हस्बैंड सारी पूजा आरती कर देते हैं। लेकिन अब मेरे पास भाभी है, तो जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में मेरी भाभी को भी देखते हो, तो वो मेरा सारा जो है ये काम कर जाती है, मंदिर वगैरह का भी, पूजा पाठ का भी, क्योंकि उन्होंने भी 2 जोड़े के नवरात्रे रखे हैं। तो बस पूजा वगैरह का काम वो कर लेंगी, भोग प्रसाद भी वही बना देंगी। तो इसलिए मुझे साफ सफाई का काम करना है और नहा धोकर बस मुझे माता रानी का जो है जाप करना है। मन ही मन में माता रानी के भजन हो गए, जाप हो गया, उनका जो कोई भी भजन चलाकर गुनगुनाती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने व्रत के नियम करती हूँ। और अब यहाँ पर सुबह सुबह ही जो है ना सारी पहले साफ़ सफाई करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि माता रानी के हमने 9 दिन के नवरात्रे करे हैं, तो घर में साफ सफाई होना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा दी है मैंने, इस वाले रूम में से भी झाड़ू लगा दी है, बच्चों के रूम में से भी लगा दी है। और अब रूम में से झाड़ू लगाने के बाद में मैं आंगन में से भी झाड़ू लगा दूंगी। और अभी सोए हुए हैं बच्चे और हस्बैंड, तो बस उनकी लाइट मैंने ऑफ कर दी है। और जैसे ही झाड़ू पोछा लगाने के लिए जाती हूँ ना, तब मैं वो लाइट है जो ऑन कर लेती हूँ। अब सुबह सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है तो सुबह ही है ना सब्जी वगैरह भी इनकी बनी जाती है, क्योंकि जल्दी ही मैं सब्जी बना देती हूँ, ताकि पूरा दिन है ना जो फ्री सा रहता है। नवरात्रों में जो 9 दिन के हम नवरात्रे करते हैं, फलाहार करते हैं, तो जितना जल्दी काम निपटा ले उतना ही अच्छा होता है। पूरा दिन फिर हमारा जो है आराम से निकल जाता है। और अब तो है ना घर में प्याज लहसुन तो यूज़ होता नहीं है, तो इसलिए है ना सिंपल सा खाना बनता है, कभी दाल बना ली, कभी आलू बना दिए जीरे वाले, तो इस तरीके से सब्जी बन जाती है। और दही और रायता तो ये रोज़ ही जो है लंच में, सुबह भी और शाम के टाइम भी, डिनर में भी ज़रूरी होता है। तो बस इस तरीके से सिंपल सा जो लंच वगैरह डिनर वगैरह होता है, और शाम को हमारा जो है फलाहार का भोजन बनता है। तो इसलिए मैं ना कोई भी है ना रेसिपी वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सादा सिंपल सा खाना बन रहा है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि जब नवरात्रे खत्म होंगे ना, जब माता रानी के व्रत का समापन हो जाएगा, तब आपके साथ में नई नई रेसिपी भी शेयर करूँगी। और अब यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में झाड़ू लग गई है, और अब मैंने पोछा लगा दिया है बच्चों वाले रूम में से, और इस रूम में से भी मैं पोछा लगा दूंगी। और पोछा लगाने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा मैं गुनगुना पानी कर लेती हूँ। और क्योंकि रात का पानी जो है हमारे भरा होता है, सुबह लेट पानी आता है, इसलिए मैं नहाने के लिए रात में ही पानी भर देती हूँ। तो उसको हल्का सा गुनगुना करती हूँ और फिर नहाकर जब उसके बाद मैं सुबह नहा लेती हूँ। तो अब देखिए पोछा वगैरह लगाने के बाद में अब मैं सीधा नहाने चली गई थी, और नहाकर आने के बाद में अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला सूट मैंने मीशो से परचेज़ किया था, जो कि प्राइस इसका 326 या पता नहीं 355 के करीब था। और ये सूट है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और ब्लू कलर का ये सूट है। तो आज ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन मैंने पहना है, यानी कि ब्लू रंग पहना है माता रानी के नवरात्रों के अकॉर्डिंग। तो आज का जो ब्लू रंग का था, तो इसलिए मैंने ये सूट पहन लिया है। बहुत ही कंफर्टेबल समर स्पेशल ये कुर्ता सेट लगा मुझे। और देखिए ये जो इस तरीके से बीच में स्लिट है इसमें, और जो वुडन के इसमें बटन लगे हुए हैं, और ये ओपन नहीं होते हैं, ऐसे ही डिज़ाइन के लिए है। साथ में जो स्लीव्स है ना, ये फॉर्मल वाली स्लीव्स है जो कि फोल्ड हो जाती है, और इसमें भी वुडन वाला बटन लगा हुआ है, और कलर भी बहुत ही प्यारा है। तो मुझे पहनकर ये काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था।
तो जी नहा धोकर मैं भी तैयार हो गई थी, इतने में भाभी आ गई थी मेरी, और उन्होंने जो है पूरा रूम साफ कर लिया और उसके बाद मंदिर की भी सफाई कर दी थी, कान्हा जी का भी स्नान श्रृंगार करा दिया, माता रानी की पूजा आरती भी कर ली है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, भोग लगा दिया है। तो आज मेरी जगह पूजा की है मेरी भाभी ने, और उसके बाद में मैं जो किचन में जाऊँगी और उसके बाद में जो है मैं चाय बना लूँगी। तो आज का जो मेरा व्लॉग है यहीं तक है, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब आ गई हूँ किचन में, चाय बन जाएगी तो उसके बाद में हम आराम से बैठ के चाय पी लेंगे। और इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।